हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। हमारी लाइफ में हम डेली रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं। कुछ ऐसे काम जो हमें पसंद हैं, कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं पसंद है, कुछ ऐसे काम जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, कुछ ऐसे काम जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं या हमारी लाइफ को और भी रोस्ट बना देते हैं। अब जो काम हम रिपीटेडली करते रहते हैं और ए पीरियड ऑफ टाइम, वो सब काम हमारी हैबिट बन जाते हैं और हमारे डेली रूटीन लाइफ में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि फिर हमें सोचना भी नहीं पड़ता और फिर हमें लगता भी नहीं है कि ये कुछ नया है, क्योंकि वो हमारी रूटीन लाइफ बन जाती है। तो इसी चीज को हैबिट कहा जाता है। जब आप किसी काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। अब ये हैबिट्स तो हमारी होती हैं, ये अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, बट अगर हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आने हैं, हमें अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो हमें अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी ही अच्छी हैबिट्स जिनको आप अपनी लाइफ में डेवलप करेंगे तो उससे आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे दिखने। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब बात हैबिट्स की चल ही रही है, देन आई वुड लव टू नो कि आपकी फेवरेट हैबिट कौन सी है। ये हैबिट कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि वो हैबिट उसी लिस्ट में से है जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, या फिर वो हैबिट ऑलरेडी आप डेवलप कर चुके हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसी नई हैबिट जो आप सीख रहे हैं या करंटली डेवलप कर रहे हैं। वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में सो दैट आई कुड नो कि कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आप लोग डेवलप कर रहे हैं या आपको पसंद है। फर्स्ट हैबिट जो आपकी लाइफ में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेक योर बेड। ये हैबिट सुनने में बहुत ही नॉर्मल सी लगती है और आपको शायद ये भी आप सोच रहे होंगे कि बेड बनाने से यानी आपके बिस्तर को सेट करने से आपके सक्सेस का क्या लिंक हो सकता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इस काम को करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, या जो आपकी छोटी छोटी से इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्हें अगर आप इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ की मेजर चीज़ों की भी माइनर डिटेल्स को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका बेडरूम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कोई एंटर नहीं करता है, बट स्टिल अगर आप उसे टाइडी रखते हैं, आप उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, बहुत खराब आपका दिन गया है, आप एट द एंड ऑफ द डे जब घर वापस आते हैं तो आपको आपका बेडरूम नीट एंड क्लीन टाइडी मिलेगा एंड आप रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। आपको याद आएगा कि एटलीस्ट पूरे दिन में एक काम तो ऐसा था जो आपने किया। दूसरा, आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि कोई कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की ऐसी होती हैं जो कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बट स्टिल यू डू देम परफेक्टली। और अगर आप उन चीज़ों को परफेक्टली करते हैं जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता है, तो बाकी सब काम जो आप दुनिया के सामने करते हैं आप उनमें भी परफेक्शन लाना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें भी आप अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मूव योर बॉडी एवरी सिंगल डे। आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा है। हम लोग पूरा दिन ऑफिस में या तो बैठे रहते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम आराम के नाम पर बेड पे पड़े रहते हैं, सोफा पर पड़े रहते हैं और काम नहीं करते हैं, हम अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारे माइंड और हमारी बॉडी दोनों के लिए ही बहुत खराब है। तो हमें क्या करना है, डेली, चाहे आपका वर्क कल्चर कैसा भी है, चाहे आपकी छुट्टी है या आप ऑफिस जा रहे हैं, डेली आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना है, अपनी बॉडी को मूव जरूर करना है। आप एक्सरसाइज कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस का कोई भी काम हो सकता है, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे यू मूव योर बॉडी। आप वॉक पर जाइए, आप योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप डांस कीजिए, आप जंप कीजिए, वट एवर यू विश टू डू, बट फिजिकल मूवमेंट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आपके माइंड के लिए बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में इसे करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम रात को सो रहे होते हैं, पूरा रिलैक्स मोड में होते हैं। सुबह उठकर अगर आप थोड़ी देर मूवमेंट करते हैं तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है नाउ इट्स टाइम टू गो, अभी आपको मोशन में आना है, अभी आपको काम स्टार्ट करना है, अभी आपका जो है काम स्टार्ट हो रहा है। तो आप खुद को पूरे दिन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं। थर्ड हैबिट, हाइड्रेट योरसेल्फ।
आपकी बॉडी जो है, जब आप रात को सो रहे होते हैं 6 से 8 घंटे आप कोई पानी नहीं पीते हैं किसी भी तरह से, तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड होती है। तो सुबह उठते ही आपको पानी जरूर पीना चाहिए। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और हाँ, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो आपका ब्रेन 30% स्लोअर काम करता है। आपका ब्रेन जो है वो सही तरह से आपको आउटपुट नहीं देगा। तो अपने ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखने के लिए पानी जरूर पीते रहना चाहिए। और स्पेशली सुबह उठते ही 1 ग्लास 2 ग्लास जितना आप पानी पी सकते हैं ना, आपको जरूर पीना चाहिए। एंड थ्रू आउट द डे रिमाइंड योर सेल्फ टू ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। एंड जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे एंड आपकी जो बॉडी है उससे टॉक्सिन्स भी बाहर रिमूव होते रहते हैं। 4th हैबिट, स्पेंडिंग टाइम इन सनलाइट। पता है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट क्या हम इसको यूज करते हैं? हम ब्लेस्ड हैं कि हम जहाँ रहते हैं इंडिया में, हमें एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती रहती है थ्रू आउट द ईयर, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि लोगों को सनशाइन नहीं मिलती है, दे वेट फॉर इट कि जिस दिन भी सन आउट होता है तो वो उस सनी डे में बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हम लोगों को डेली मिल रहा है और हम सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप से छिपते घूमते हैं, सिर्फ इसलिए कि टैनिंग हो जाएगी, या हम लोग लेट तक मॉर्निंग में सोना चाहते हैं। इसलिए उस हैबिट को चेंज कीजिए और डेली एटलीस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स धूप में टाइम स्पेंड कीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सन से आपको एनर्जी मिलती है, सनलाइट में आपको पॉजिटिवनेस फील होती है, आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है, आपको विटामिन डी मिलता है। हम इंडियंस में विटामिन डी की बहुत कमी रहती है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको जब आप सनलाइट के अंदर जाते हैं। आप डेली आपको इतना टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए। अब धूप लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप स्पेशली नहीं बैठ सकते हैं तो सुबह आप योगा करते हैं, वो आप बाहर आउटडोर्स में कर सकते हैं जहाँ धूप हो। आप वॉक के लिए जाते हैं तो सुबह धूप के टाइम पे आप जा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं धूप में बैठ के। और स्पेशली अभी जो विंटर्स का सीजन स्टार्ट हो गया, अभी तो धूप वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इंजॉय करेंगे धूप में बैठकर अपनी सर्दियों को भी, और आपकी बॉडी को विटामिन डी भी मिल जाएगा, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, आप चार्ज भी फील करेंगे, आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। 5th हैबिट, रीडिंग। रीड एवरी सिंगल डे। ये मेरी फेवरेट है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है रीडिंग। एंड आई एम श्योर आप ये चैनल देख रहे हैं तो आपको भी रीडिंग डेफिनेटली अच्छी लगती होगी। रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से कुछ हैं कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपका फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर पाते हैं। रीडिंग की प्रैक्टिस करने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है, आपकी लाइफ इंप्रूव होती चली जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर मैं वो गिनवाने बैठूंगी तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगी, तो उसको छोड़ते हैं। आपको रीडिंग की हैबिट जरूर डेवलप करनी है। एवरी डे आपको रीड करना है। आप रोज बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर सकते हैं तो आपको टारगेट रखना है, सिर्फ 5 मिनट आप रीड कीजिए, कुछ पेजेस रीड कीजिए, बट ज़रूर सोने से पहले रीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाली है। तो आप अपने बेड साइड टेबल पर एक बुक रख लीजिए, आप डेली सोने से पहले रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपको अदर बेनिफिट्स तो मिल ही जाएंगे। सो 6th हैबिट, प्रायोरिटाइज योर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द डे। इस हैबिट को डेवलप करने से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और आपका जो हर दिन है वो प्रोडक्टिव रहता है। आपको एंड ऑफ द डे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आज का जो मेरा दिन है वो बहुत ख़राब गया या मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। आप किसी भी दिन को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेली कुछ काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, उसमें से 3 इम्पोर्टेंट टास्क आप डेली अचीव कर लेते हैं। और उन 3 इम्पोर्टेंट टास्क को जब आप अचीव नहीं भी कर पाते हैं तो उन 3 में से भी अगर आपने एक भी किया है तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ, मैंने कम से कम एक काम तो किया है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता है कि मुझे अपनी डेली लाइफ में करना क्या है तो आप अचीव क्या करेंगे। इसलिए एवरी सिंगल डे मेक श्योर टू प्रायोरिटाइज 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे
एंड उनको अचीव करने की कोशिश करनी है। स्पेशली ट्राई टू कंप्लीट देम बिफोर नून। 12 बजे से पहले पहले आपका जो दिन का पहला हिस्सा होता है, जिस टाइम पर आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उस टाइम पर अपने उन कामों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी आपको मिलती है एट द एंड ऑफ द डे। दोनों तरफ से आपको बेनिफिट मिलते हैं इस हैबिट से। 7th हैबिट जो आज के लाइफस्टाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्ड कनेक्शंस और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, आपका ब्रेन ओपन अप होता है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। इट्स लाइक रीडिंग लाइव बुक्स। बट हाँ, नेटवर्किंग किन के साथ करनी है, कनेक्शंस किन के साथ बिल्डअप करने हैं? उन लोगों के साथ जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, उन लोगों के साथ जिनसे आपको सीखने को मिले, उन लोगों के साथ जो आपको इंस्पायर करते हैं या जैसे आप बनना चाहते हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं। तो आपको कनेक्शंस तो बिल्डअप करने हैं, बट राइट डायरेक्शन में कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हैं जो लेथर्जिक हैं, जिनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, जो कुछ अचीव नहीं करना चाहते, तो आप भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो हमेशा कनेक्शंस बिल्डअप कीजिए, बट उन लोगों के साथ जो आपको हेल्प करेंगे वो बनने में, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपको इंस्पायर करेंगे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। सो ऑलवेज build up positive and good connections. This is going to help you in a long run. आपको शायद आज उसके बेनिफिट इमीडिएटली ना मिले, बट कहीं ना कहीं ये नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस जो हैं आपके काम आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया गोल है। 8th हैबिट, शेड्यूल योर डे। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे वी टेंड टू वंडर कि आज का मेरा दिन गया कहाँ, आज तो मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। एंड इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी डोंट शेड्यूल आवर डे। तो इसलिए रोज ना शाम को अपने नेक्स्ट डे को शेड्यूल करके रखिए कि आपको करना क्या है उस दिन। जब आप शेड्यूल रखेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप अननेसेसरी जो काम है, जो अनप्रोडक्टिव हैं, उनमें एंगेज नहीं करेंगे खुद को, और जो भी अननेसेसरी इन्विटेशन है या फोन स्क्रॉल करना है उस पर टाइम वेस्ट करना है, इस तरह की चीज़ों पर आप अपने टाइम को खराब नहीं करेंगे। तो खराब नहीं करेंगे तो आपका दिन प्रोडक्टिव रहेगा। जब आपका रोज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा तो ऑब्वियसली सक्सेस तो आपको मिलनी ही है। आपकी लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया है, क्योंकि जब आपके पास खुद के गोल रहते हैं तो आप अननेसेसरी चीज़ों को इजीली नो बोल पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए करने को ये पर्टिकुलर टास्क है। और जिन लोगों के पास खुद का करने का कुछ काम नहीं होता है ना, उनको दूसरे ही यूज करते हैं। देयर डे इज शेड्यूल्ड बाय अदर्स टू फुलफिल देयर गोल। तो अपने डे को, अपने गोल को अचीव करने के लिए शेड्यूल करना मत भूलिए। 9th हैबिट, लर्न टू स्पीक क्लीन। इसका मतलब ये है कि जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत सोच समझ कर बोलने चाहिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, जो हमारे वर्ड्स हम चूज़ करते हैं, इट डिपिक्ट्स आवर माइंडसेट एंड आवर माइंडसेट ड्राइव्स आवर लाइफ। तो आपकी जो लाइफ है वो आपके वर्ड्स में ही छुपी होती है कहीं ना कहीं। आप जब सही वर्ड्स चूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो ना सिर्फ ये दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, आपकी पर्सनैलिटी जिस वे में दूसरे लोग देखते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि ये आपकी खुद की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी चीज़ को देखकर एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई विश आई कुड बी लाइक दैट पर्सन। तो यहाँ पर आप सिर्फ विश कर रहे हैं। वहीं अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, आई विल बी लाइक दैट पर्सन, तो आप वहाँ पर एक पॉजिटिव ऐसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आप सिर्फ एक इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं। तो जो आपकी लाइफ में इस तरह के वर्ड्स हैं, आई विश या नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको रिप्लेस कर दीजिए और आप उसकी जगह पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सब जो हैबिट्स मैंने डिस्कस की हैं, इन सबको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करना है, बट एक साथ कोशिश नहीं करना, क्योंकि जब एक साथ आप सभी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप ओवरबर्डनाइज हो जाते हैं और फिर सब कुछ वहीं छोड़ देते हैं, तो कोई इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में नहीं होती है। तो ओवरबर्डनाइज नहीं करना है खुद को,
चूज वन हैबिट एट ए टाइम। जब वो एक हैबिट आपकी अच्छे से डेवलप हो जाती है, देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट हैबिट, और धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में स्लो बट स्टडी इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं और सक्सेस के पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ये सब जो हैबिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये हैं इस बुक से 1% सक्सेस हैबिट्स। इस बुक के ऑथर हैं ब्रेंडन नेकफेल, और इस बुक में सिर्फ 37 पेजेस हैं, तो आप इसको आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। एक दिन में आपकी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, बट प्रिसाइज आपको टू द पॉइंट जो है कंटेंट दिया है, आपके काम का है, अच्छा है, आपको हेल्प करेगा हैबिट्स को कैसे बिल्डअप करना है और कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिनको आपको बिल्डअप करना चाहिए, जो मोस्टली सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। इस बुक के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको सारी हैबिट्स दी गई हैं, एंड सेकंड पार्ट में आपके साथ शेयर किया गया है कि इन हैबिट्स को बिल्डअप कैसे करना है। सो डू गिव इट अ ट्राई अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव हैबिट्स लेके आना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। We'll meet next Sunday. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.